मेरी बेटी और बीवी के बीच लड़ाई होती है और मैं जब भी बीच में उनको बचाने जाता हूं, मैं खुद विलन बन के बाहर निकलता हूं। मैम क्या करूं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं हूं रीरी त्रिवेदी, मैं साइकोथेरेपिस्ट हूं, ट्रेनर हूं और पेरेंटिंग कोच हूं। और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगी जिसको कहते हैं ड्रामा ट्रायंगल्स। ये एक साइकोथेरेपी कॉन्सेप्ट है और ये हमारे हर रिश्तों में देखने को मिलता है। और ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत सारे आपके जो रिश्तों में जो तनाव है या जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो ड्रामा ट्रायंगल क्या है? ये एक साइकोथेरेपिस्ट कार्पमैन ने इसका कॉन्सेप्चुअलाइज इसको किया था, पर मैं अपने खुद के अनुभव के साथ शुरू करूंगी समझाना, ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आए। तो बहुत साल पहले जब मेरी बेटी टीनेजर थी, जैसे सब टीनेजर्स के साथ होता है, उसकी मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बार लड़ाई होती रहती थी। तो वो उसको कुछ कहेगा या उसको डांटेगा और मेरी बेटी सामने चिल्लाएगी, रोएगी, धोएगी। तो मैं मेरी बेटी को एक पीड़ित इंसान की तरह देखती थी और मेरे हस्बैंड को विलन की तरह देखती थी। जैसे ही मैं सुनूंगी कि मेरी बेटी रो रही है, चिल्ला रही है और लड़ाई हो रही है, मैं भाग के उसको बचाने जाऊंगी। तो जैसे ही मैं उनकी लड़ाई के बीच भाग के पहुंचती थी, अब लड़ाई मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच होना शुरू हो जाएगी और वो मुझे विलन की तरह देखेगा और अपने आप को पीड़ित। और ये सारा ड्रामा हो जाने के बाद फाइनली मैं थकी सहमी हुई सी अपने रूम में जाके 2 घंटा रोऊंगी, जैसे मैं खुद पीड़ित हूं। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ? 2 जन लड़ रहे थे, मैंने उसमें एंट्री मारी बचाने के लिए और वो एक ट्रायंगल बन गया या एक त्रिकोण बन गया। और ये त्रिकोण बनने की वजह से जो भी मुद्दा था वो सुलझाए, सॉल्व ही नहीं हुआ, बट उसकी बजाय ये तीनों लोग अलग अलग सिचुएशन में खुद पीड़ित या विक्टिम होके बाहर निकले और प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हुआ। खैर, इसके बाद मैंने मेरी ट्रेनिंग में ड्रामा ट्रायंगल के बारे में समझा और बाद में जब मैं समझी तो मैंने वो रेस्क्यूअर या वो बचाने वाली का रोल प्ले करना बंद कर दिया। और उसके बाद चंद ही महीनों में मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड का जो सारा कॉन्फ्लिक्ट था, तनाव था, वो सारा डिसॉल्व हो गया और उसके बाद मुझे कभी भी बचाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, ड्रामा ट्रायंगल होता क्या है? सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि हर परिस्थिति में जब एक लड़ाई होती है तो एक बंदा उसमें विलन की तरह देखते हैं, जिसको हम इंग्लिश में परसिक्यूटर बोलते हैं, जो हमेशा बहुत अग्रेसिव है। उसको ऐसा लगता है कि मैं कहता हूँ वही सही है, मुझे ही सब पता है, इसको कुछ पता नहीं है। वो थोड़ा सा बुलिंग, थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा गुस्से वाला होता है और इसको हम विलन के नजरिए से देखते हैं कि ये बंदा विलन है, ये बहुत अग्रेसिव है और ये बहुत लड़ाई करता है, कंट्रोलिंग है, अथॉरिटेटिव है। और जिसके साथ उसकी लड़ाई होती है वो हमेशा हम उसको पीड़ित या विक्टिम की तरह देखते हैं। वो हमेशा यही सोचता है कि मैं बेचारा, हमेशा सब लोग मेरे पीछे ही लगे रहते हैं, मुझे ही सारी तकलीफ होती है, पता नहीं क्यों, मुझे कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए लोगों को ही मुझे सब सिखाना पड़ता है और मैं खुद अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे हमेशा कोई बचाने वाला चाहिए। तो जो बंदा ये पीड़ित होता है वो हमेशा एक बचाने वाला ढूंढता है, एक रेस्क्यूअर ढूंढता है कि कोई उसको आके विलन से बचाए। अब जो रेस्क्यूअर होता है वो बड़ा मजेदार होता है। वो उस माइंडसेट का होता है कि उसको हमेशा लोगों की मदद करने की जरूरत होती है, चाहे उनको मदद चाहिए कि ना चाहिए, चाहे वो मदद मांगे कि ना मांगे। ये जो रेस्क्यूअर होता है, बचाने वाला, उसको खुद की जरूरत होती है लोगों को बचाने की। जितनी बार वो लोगों को बचाता है, लोगों को हेल्प करता है, उसको अपने बारे में अच्छा लगता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका सेल्फ वर्थ बढ़ता है। उसको यही लगता है कि मेरे बगैर तो किसी का कुछ काम चलेगा ही नहीं और मुझे ही सबकी मदद करनी है और मैं जब मदद करूंगा तभी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये जो रेस्क्यूअर है, ये वो माइंडसेट से आता है कि मुझे तो बचाना ही है और मैं ही सब जानती हूं, अगर मैंने कुछ नहीं बचाया तो ये बेचारा विक्टिम, ये बेचारा पीड़ित क्या करेगा। तो इस तरह से 3 जो है किरदार निभाते हैं, विलन जो है, पीड़ित और रेस्क्यूअर। अब नॉर्मली जब ये 3 जन हो जाते हैं तो जो प्रॉब्लम 2 जन के बीच है वो अभी तीनों त्रिकोण के 3 कोने में घूमता रहता है और कभी सॉल्व नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे मैंने अपने उदाहरण से कहा कि जब भी वो बचाने वाला आता है तो वो बचाने वाला जो है वो विलन बन जाता है और जो विलन है वो खुद अपने आप को पीड़ित समझने लगता है और बाद में बचाने वाला खुद ये सारे ड्रामा के अंत में पीड़ित की तरह निकलता है। तो ड्रामा ट्रायंगल के जो तीनों कोने हैं वो इस तरह से विक्टिम, तीनों कोने में जो होते हैं वो सारे विक्टिम बन के निकलते हैं और प्रॉब्लम का कभी सोल्यूशन ही नहीं होता। मतलब वो दोनों जो जन जिनका प्रॉब्लम था वो बार बार वो प्रॉब्लम लाते रहेंगे, बार बार उनका तनाव चलता रहेगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। इसका उपाय यही है कि
पहले हम रेस्क्यूअर जो है, जो बचाने वाला है, उसको समझाए। अगर बचाने वाला अगर वो ट्रायंगल में घुसे ही नहीं, अगर उन दोनों का झगड़ा हो रहा है तब वो बचाने की अपनी जरूरत को पूरी ना करे और वो अपने आप को उस ट्रायंगल से दूर रखे, तो जो पीड़ित है और जो दबाने वाला है या जो विलन है, वो दोनों कहीं ना कहीं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और बैठ के कभी ना कभी सूनर और लेटर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। बट जब रेस्क्यूअर आएगा तो वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने का उनका मौका ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले रेस्क्यूअर को ये समझना है कि जब भी दो जन लड़ रहे तो उसके बीच उनको बचाने के लिए ना आए। हाँ, जब लड़ाई खत्म हो गई हो तब अलग से अगर वो पीड़ित को कोचिंग दे कि तुम अपने लिए स्टैंड अप करो, अपना व्यक्तित्व ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, या तुम विलन के सामने अपने मन की बात कहो, तुम अपने लिए खड़े रहो, अपने लिए स्टैंड लो, तो इस तरह से वो अगर पीड़ित को सेपरेटली कोच करे तो हेल्प हो सकती है। बट जब ड्रामा चल रहा है तब उसके बीच अगर जो बचाने वाला रेस्क्यूअर घुसा तो कोई हेल्प नहीं होगी। ये हमने बहुत परिस्थितियों में देखा है। ऑफिस में दो लोग के बीच जब झगड़ा होता है तभी रेस्क्यूअर्स आ जाता है। घर में भी माँ बाप और बच्चों के बीच होता है। कई बार माँ बाप दोनों लड़ पड़ते हैं तो बच्चा कई बार रेस्क्यूअर की तरह आ जाता है और ये बच्चा भी बाद में अपने आप को पीड़ित या विक्टिम मानने लगता है और माँ बाप का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है। ये ड्रामा ट्रायंगल्स सास बहू और बेटे के बीच भी होता है कई बार, या ऑफिस में बॉस सबऑर्डिनेट के बीच होता है, या दो दोस्तों के बीच होता है जब तीसरा दोस्त बीच में आ जाता है। और ये तीनों कई बार अपने रोल में बहुत फिक्स हो जाते हैं। मतलब वो जब तीनों जमा हो जाते हैं तो जिस तरह से पैटर्न बनी है उस तरह से एक बंदा उसमें से हमेशा पीड़ित ही रहेगा, एक बंदा हमेशा कंट्रोलिंग और विलन रहेगा और तीसरा हमेशा बचाने जाएगा। तो इस तरह से तीनों का कोई फायदा होगा नहीं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो अगर आप रेस्क्यूअर हैं, अगर आप ऐसे हैं जो हर बात में लोगों को बचाने जाते हो, तो प्लीज ये ना करें। जब भी आप बचाने नहीं जाओगे तो जो विक्टिम है, पीड़ित है, वो कुछ भी करके आपको ट्रायंगल में घसीटने की कोशिश करेगा। जैसे जब मेरी बेटी और हस्बैंड के बीच लड़ाई होती थी और मैंने जब ये ड्रामा ट्रायंगल समझा तो मैंने वो बीच में आना बंद कर दिया। मुझे मन तो बहुत होता था कि मैं जाऊं, पर मैं बुक पढ़ती थी या चलने चली जाती थी, वॉक पे चली जाती थी। जब ऐसा रेस्क्यूअर करता है तो पीड़ित हमेशा कुछ ना कुछ करके उसको घसीटने की कोशिश करता है। तो मेरी बेटी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती थी, कभी ऐसा बोलती थी कि अरे तुम्हें कुछ मेरी पड़ी नहीं है, तुम्हारे में दिल नहीं है, तुम देखो मैं कितनी दुखी हूँ, आओ मुझे बचाने। तो ये पीड़ित हमेशा करेगा। पर इसके बावजूद जब रेस्क्यूअर नहीं घुसेगा ड्रामा ट्रायंगल में तो ये डेफिनेट है कि वो पीड़ित और प्रोसिक्यूटर दोनों कभी ना कभी तो मिलके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप रेस्क्यूअर हो तो प्लीज ये ड्रामा ट्रायंगल के बारे में ध्यान से समझे। अगर आप पीड़ित हो तो ये भी समझना जरूरी है कि कोचिंग, थेरेपी या काउंसलिंग लेके आपको ये पीड़ित मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा, विक्टिम मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर बार रेस्क्यूअर नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तो भी रेस्क्यूअर के आने से आपका जो दूसरों के साथ प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। तो पीड़ित को पीड़ित मोड माइंडसेट में नहीं रहना है, रेस्क्यूअर को रेस्क्यूअर माइंडसेट में नहीं रहना है, तभी ड्रामा ट्रायंगल्स नहीं होंगे। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन में जरूर कहूंगी कि जब छोटे बच्चे हैं और उनके साथ अगर शोषण हो रहा है या दो जन इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं जिसमें कोई घायल हो रहा है या मारपीट हो रहा है, तो उसमें जरूर हमें बीच में पड़ना चाहिए। ये ड्रामा ट्रायंगल फिजिकल मार पिटाई के लिए नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के लिए है या मानसिक तौर पे जो लड़ाइयां होती है उसके लिए है। तो उसमें ये आप जरूर ध्यान रखिए। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप के लाइफ में ऐसे कौन से ड्रामा ट्रायंगल्स आपने देखे हैं और उस ड्रामा ट्रायंगल्स में आप हर बार कौन से रोल में जाते हो। ये भी हो सकता है कि एक ट्रायंगल में आप रेस्क्यूअर की तरह जाए, दूसरे ट्रायंगल में आप विक्टिम मोड में हो और तीसरे ट्रायंगल में शायद आप विलन भी हो। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार हर एक ट्रायंगल में वही रोल में जाए, पर जब भी आप रेस्क्यूअर में रोल में जाए तो ध्यान रखना है कि अपने आप को रोकिएगा और ये समझने की कोशिश करिए कि आपकी क्या वो जरूरत है जो आप रेस्क्यूअर बन के बचा के पूरी कर रहे हो, वो अलग तरीके से पूरी करनी है या उसको हील करना है ताकि आपको हर बार लोगों को बचाने की जरूरत ना पड़े। तो कमेंट्स में लिखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बहुत सारे पेरेंटिंग, रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ की वीडियोस के लिए मेरी चैनल जरूर फॉलो कीजिए।